पूरे जग विच वसते हुए पंजाबी प्यारिओ मित्रों संगियो साथियों, बाबा बाजवा चैनल तो एहसान बाजवा का सलाम कबूल करो। खुश रवो, जिउंदे रवो, सलामत रवो। जट कबीलियां दा पिछोकड़ जिहड़ा तुहाडे नाल डिस्कस कर रहे हैं। अज असी राजा पोरस बड़ा मशहूर ना होया ते उहदा जिहड़ा जट कबीला है उहदे बारे च तुहाडे नाल गलबात करांगे कि वख-वख विचारवानां ने इस लफज पोरस और उहदे कबीले दे बारे च किस तरह विचार साडे नाल साझे कीते। मोरिया जट खानदान हिंद सिंध विच जग जाणिया ना है, पर पोरस का नाम ही इत्थे घट मशहूर नहीं। सगों सिकंदर यूनानी ते पोरस के किस्से जिहड़े ने वो घर घर मशहूर होए पे ने। हालां सपीनम जो उस वेले इत्थों दे कांग जट, विरक जट ते दाहिया जट कबीलियां दा आगू सी, उन्हें सिकंदर यूनानी दी फौज दे पूरे दस्ते नूं मार मुकाया। उन्हें सिकंदर यूनानी दे सामने सिर नीवा करन तो ना करती सी। इस पारों अपने ही कोई सिर फिरे जियां ने उन्होंने कतल कर दिता। उस बंदे तो अड पोरस दूजा हाकम सी जो सिकंदर दे सामने आन खलोता सी अते वो सिकंदर नाल पूरे जिगरे नाल लड़िया सी ते सिकंदर उस नूं हरा ना सकिया ते उड़क सिकंदर उस नाल सुलह करन ते मजबूर हो गया। पोरस जट बड़ा कड़स जवान दसते ने। दुश्मन ਉਹਦੇ कद काठ ਅਤੇ चेहरे मोहरे का ਜਿਹੜਾ ਰੋਪ ਦਾ ਵੇਖ के ही हैरान रह जाता सी ਅਤੇ ਉਹ दुश्मन ਤੇ इंज ललकड़ा मार के पैंदा सी पे अगले नूं जान का फिक्र पै जाता सी। 326 BC ਵਿੱਚ जेहलम नेड़े होने वाली लड़ाई ਵਿੱਚ पोरस जट की बहादरी के किस्से तांबे दीयां तख्तियां ते उकर के टैक्सला के मंदिर ਵਿੱਚ लमकाए गए सन। पर दुख की गल ये वे भी हिंद सिंध ਵਿੱਚ लिखियां जाण वालियां किताबां पोरस जट के तज़करे वालों चुप वट्टी खलोतियां ने। इहो हाल ही हिंद सिंध के होर बहादुर जट कबीलियां दा है। साडे सारे जानते हैं कि यूनानी जाती नावां दे आखिर ते सीन जां मुड़ यीज जां वस दे वाधू हरफ ला देंदे सन। सगवां इंज ही जिवें हिंद सिंध के तारीख लखारी कबीलियां दे नावां दे आखिर विच का वधा देंदे ने, इंज यूनानियां वालों लाया गया फालतू जे पोरस जट के नाम नालों ला दिता जाए तो जट कबीले का इस हीरो का नाम पोर रह जाता है। ये ना सानू यूनानियां ने दसिया है अते पक्की गल है भी ये किसी बंदे का नाम नहीं, सगों एक जट कबीले का नाम है। यूनानियां ने तो पोरस के भतरीए नूं ही पोरस ही लिखिया है ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਾਬੂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੈਸਰੇ ਰੋਮ ਆਗਸਟਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਵਜੋਂ जानिया जाता है अते उस कबीले नूं पोर जां फोर आख्या जाता है। मिसाल वजों वो जट हरियाणा सूबा के जिला करनाल विच पोर जट वसे हुए ने। मोंग दे नेड़े जिन्नी मोंग रसूल जी नूं आंदे ने सिकंदर यूनानी अते पोरस की लड़ाई हुई सी ते उस जू अंदर ही जट्टां दे होर जिहड़ा पोर कबीले के कई पिंड वसे हुए ने। ये भी शक पैंदा भी जट्टां दा पोर उहिओ ही होवे जिन्हों वेदां विच पोरू लिखिया होया है अते उस तो ही पोरवा यानी पोरवां विचों बनाया गया है। वेदी अदब के मुताबिक राजा ययाति दे एक मुंडे का नाम ही पोरू सी अते जदों जमदूपिया विच ययाति दी राजगद्दी उहदे मुंडियां विच वंडी गई तां पोरू दे हिस्से विच भारत वर्ष आया सी। सानू इस गल का भी पता है भई 10 बादशाहां की लड़ाई तो मगरों अनु दरोहिया अते पोरू वर्गे कबीले लहिंदे देसां वल चले गए सन अते उन्हां उत्थे जाके अपनियां राजगद्दियां कायम कर लईआं सन। ईरानी किताब अविस्ता विच इस कबीले नूं पोरू आख्या गया है।
पक्की गल इहो ही जापदी है भी पोर पूर असल विच एक ही कबीला है। जिस तरह सिद्धू नूं सिद्धा भी आख्या गया है, इंज ही पोर नूं पोरू आख्या गया है। वराह मेहर ने अपनी किताब बृहद संहिता विच टैक्सला अंदर पुष्कलावती, ईलावत, कंठधान, अंबर, मदर, मालवा, पूर्वा, कच्चर या कुजर, डांडा अते पिंगल का जिक्र किया है। ये सारे लोग पंजाब या उत्तर पथ के वासी ने। इस लिस्ट विच जट्टां दे 4 कबीलियां यानी अलावत, मल्ली, पोर ते पंगाल का जिक्र मिलता है। बुद्ध प्रकाश का भी इहो ही विचार है कि शहजादा पोरू का जिहड़ा 10 ईला जिहड़े बारे रामायण विच आउंदा है, उन्हें विचकारले एशिया तो बाख्तर नूं नकल मकानी कीती सी। खोरे पोरूआ नां दा ही उहदा तलक सी, पर बुद्ध प्रकाश की ये गल ठीक नहीं, क्यों जे उस शहजादे बारे साफ साफ दस्सिया गया है कि वह ईला कबीले दे विचों सी अते वो वराह ना लिखत दे इलावत ते ना ही अज दे इलावत जट ने। पर इस गवाही तो यह साबित हो जाता है कि इलावत जट विचकारले एशिया तो आन के इत्थे वसे सन। BS डाइया भी इस गल का पक्क करांदा है कि हिंद सिंध के सारे जट कबीले उस इलाके उहदे नेड़ियों तेड़ियों ते वख-वख वेलियां विच वख-वख टोलियां की शक्ल विच उत्थों परत के आए सन। जिथों तीकर प्रावानका नां की एक कौम का जिक्र मिलता है। हीरोडोस लिखता है कि ये परवाट मंडा के इलाका की एक पहाड़ी जूह विच वसे हुए सन अते ये लोग ड्रंगियाना, अरकोसिया, सगदियाना अते चढ़दे बाख्तर विच भी वसे हुए सन। ये सारे इलाके जट कौम की रवायती रहन टिकाणा इनू इस स्थान नूं मन्निया जाता है। इसलिए पक्क हो जाता है कि पोर जट भी उस इलाके विचों हिंद सिंध विच आए सन। महाभारत विच पोर कबीले के नाम बारे ये बयान मिलता है कि वह घोड़ियां दे असवार सन। इस तो भी उन्हां दे पुराने वतन वाल इशारा मिलता है, क्यों जे पुराने वेलियां विच जट अते घोड़ा एक दूजे की लोड़ सन और एक दूजे तो बगैर नामुकम्मल सन। अमीर तमूर लंघ दा भी आखण है कि घोड़े बिना जट हथली सिधांदा है। विश्व पुराण आखदा है कि जट कबीला मंड के 13 बादशाहों तो मगरों मोन कबीला के 11 अते पोर कबीला के 11 बादशाह राज करनगे। वायु पुराण आखदा है कि 11 मलीच 3 सदियां तीकर जमीन के मालक रहणगे। हिंद सिंध की जो तारीख साढ़े तीकर अपड़ी है उस विच इन्हां कबीलियां दे किसी हाकम का नाम नहीं लिखा गया। वो पोर हाकम जिहड़े कबीले ने स्ट्राबू के आखण अनुसार कैसर आगस्टस वल सफीट उन्हें टोरिया सी। इन्हां 11 पोर जट हाकमां विचों ही एक होना है। बी ईदिया यास अपनी किताब ए स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियंस इनस्क्रिप्शंस विच पोर जना पदम जन्म यानी इलाका पोर दे लोक विच लिखदा है कि इस तो पक्क हो जाता है कि पहली सदी ईसवी के नेड़े हिंद सिंध विच पोर कबीला राज करदा सी। एक होर चेते रखण वाली गल है कि इस कबीले का नाम पोर लिखा गया है, ना कि पोरवा। मुसलमान लिखारियां भी पोर कबीले का जिक्र किया है। फरिश्ता डाला दे हत्थीं भी दिल्ली शहर के वसाउण की गल करदिआं दसदा है भी इस ते कमाओं दे राजा फोर ने चढ़ाई की ते डाला नूं कैद कर लिया। ब्राह्मणी अते होर लिखतां तो भी पता लगता है कि फोर ने सिकंदर यूनानी का भी मुकाबला किया सी। फोर दे मरन मगरों संसार चंद यानी चंद्रगुप्त ने हिंद सिंध उत्ते कब्जा कर लिया। इत्थे सानूं याद रखना चाहिए भई डाला जां डैला फोर जूना अते चंद्रगुप्त सारे ढिल्लों पोर जूना अते मोरिया जट सन। हो सकता है कि मुसलमान लिखारियां ने जिन्हें जूना आख्या है वो कलाणा की किताब कल्हाणा की किताब राज तरंगणी का जलोका ही होवे, जिहदे विच वो दसदा है कि कश्मीर विच राजा अशोक के जानशीन जलोका ने
ਕਨੂਜ ਤੀਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਈ ਮਗਧ ਅੰਦਰ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕਨੂਜ ਤੀਕਰ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਣਾ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਕਨੂਜ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਗਧ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਦੋ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੋਰ ਕਬੀਲਾ ਦੇ ਜੋਨਾ ਜਲੋਕਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਨੂਜ ਦੀ ਫਤਹ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੋ ਹਵਾਲਿਆਂ ਯਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਲਹਾਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਸਦੀਕ ਹਮਾਚੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਗਧ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੰਪਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਨ ਸਨੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਦੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਮਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਬੀਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਕਮ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਛਾਣ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੋਰ ਜੱਟ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੋਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਫਤ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੋਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਤਲਕ ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਟਰਾਬੂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇ ਨੂੰ ਫੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਰਸ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾਰਾ ਯਾਨੀ ਦਾਰਾ ਸੋਮ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰਾ ਨੇ ਪੋਰਸ ਕੋਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦਾਨਾ ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਜ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਉਹਨੇ ਟੋਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰੰਡਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਨਵੇਜਨ ਦੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਮੁਕਾਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੋਰ ਜਾਂ ਪੋਰਵਾ 'ਚੋਂ ਪੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨ ਵਧਾਤਾ। ਫੋਰ ਜੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਯੋਗ ਕਬੀਲੇ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨਾਇਕ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂ ਠਾਕਰ ਐਂਡ ਓਪਾਈ ਨੀਰਕਸ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਲੂ ਠਾਕਰ ਐਂਡ ਡਰਾਈਕੀ ਫਿਲਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੂਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੀਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਨੀਲ ਰਾਜ। ਉਨੀਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪੋਰੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੋਰੂ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰੀਆ ਅਤੇ ਪਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪੋਰਸ। ਤੋ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੋਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸਲੇ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਰੋਇਆ ਜੱਟ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਸਰੋਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਾਏ ਸਨ,
फिर ये बागड़ सन, ये सारे, और बाजवा भी जिहड़ा ये मतलब ये सरोए का सक्का भतरीआ है। तो इस तरह करके ये सारे जट जिहड़े सन उस वेले देश की राखी करन लई पूरे तैयार होए बैठे सन। और इन्हां दे बारे यूनानियां ने भी लिखिया कि खल्लां पा के लड़ते सन, वो बड़े बहादुर सन। उन्हां दा मुकाबला करन लई सिकंदर ने पोरस कोलों इमदाद मंगी सी। पोरस ने उहदे नां कर दित्ती। उन्हें आख्या गल यह है कि मैं अगे उन्हां नाल हत्थ जोड़ी करके वेख बैठा, मैं अपने हाथी भी खुआया उन्हां कोल ते फौजां भी मरवाया, तो इस वास्ते मैं तेनों इमदाद ते नहीं दे सकदा। फिर उन्हें आख्या भी चल मैनू जेहलम दरिया लंघण लई कोई दस जिहड़ी जगह दे उत्तों मतलब ये है कि सौखा दरिया लंघिया जा सके। तो उस वेले पोरस ने उन्होंने दसिया फादिया जिहड़ा शहर है इहदे तो परां सीधा जेहलम जिहड़ा उत्ते उहदा पार्ट जिहड़ा खुला सी, उहदे विच एक टापू जिहा भी सी, जजीरा भी सी। उन्हें आख्या कि इस जगह तो तुसीं फौजां नूं कढ लओ ते सौखे कढ लोगे। और जिस तरह सारे जानते हैं कि फादिया जिहड़ा ये सिकंदर की घोड़ी का नाम सी, सिकंदर यूनानी की घोड़ी का नाम सी। और वो नाम उत्ते शहर क्योंकि उत्थे मर गई सी लड़ाई दे विच, तो नाम उत्ते मतलब बसाया गया सी। तो ये जिहड़ा मतलब जदों सिकंदर इत्थे आया तलंबे दे विच, तलंबा जिला साहिवाल च, उस वेले उसकी उम्र 32 साल 8 महीने ते 4 दिन सी। 16 जून वाले दिन सोमवार वाले दिन सिकंदर नूं मल्ली जट नेज़ा मारिया सी, जिहदे नाल वो इत्थे ही मर गया सी। और इस गल नूं मनदे ने वो जिहड़े यूनानी जरनैल ने कि वो इत्थे ही मर गया सी, ते असां सिर्फ फौजां दे विच भरम रखण वास्ते ये गल आखी सी भई वो मरिया नहीं, वो जख्मी है, तो इंज करके उसकी लाश नूं इत्थों लैके गए सा। तो ये सी प्यारे बयान जिहड़ा पोरस दे बारे च और पोरू कबीले दे बारे च और वख-वख विचारबानां दे, क्योंकि साडी तारीख सारी हनेरे दे विच गुआची हुई है और असीं इहनूं हनेरे दे विचों हत्थ मार मार के लभण दी कोशिश कर रहे हैं। तुसीं भी इहदे बारे अपने विचार साझे करिया करो। जिउंदे रहो, खुश रहो, सलामत रहो। बाबा बाजवा चैनल तो एहसान बाजवा नूं इजाज़त दिओ।